हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। लव लाइफ में जिनके साथ भी आप प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। और मैं यूज करने वाली हूँ साइकिक टैरेट डेक को आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को पिक करने के लिए। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं शिव शंभू। फर्स्ट है यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके, नेक्स्ट इज the hanged sacrifice, 7 of wands, stand your ground, the light, and the last is fulfillment of wishes with moving on and awareness. Okay, सबसे पहला मैसेज तो आपके पार्टनर का ये है, ये कहना चाहते हैं कि इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है किस कनेक्शन में ये क्या करें, कैसे करें। कुछ ऐसी परिस्थितियां इनके सामने है जो काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग हो सकती है, चैलेंजिंग हो सकती है, जहां पर इन्हें एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन में है, किसी तरीके का भ्रम, किसी तरीके की बोलते ना कि देखिए कहीं पर भी एक्शन लेना वहां ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जहां पर नियर बाय सिचुएशन होती है या अपने ही लोगों के बीच में से कुछ चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में तो ये चल रहा है कि इनको सिचुएशन पे क्लैरिटी मिले तो ये आप तक आए, आप तक कोई सक्सेसफुल एक्शन लें। ये इस समय पे खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है, क्या मसला है, क्या करना है, आगे इस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकलेगा तो क्या निकलेगा। इनके पास अभी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है। हो सके तो आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए, उनके साथ रिकंसिलेशन को, पीले फ्रूट्स, पीली वेजिटेबल्स को यूज करिए जिससे इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो। और सिर्फ इनका ही नहीं, आपको भी अपने आप को हील करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ब्लॉकेज है तो आप कैसे पॉजिटिविटी दे सकते हैं टेलीपैथी के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सैक्रिफाइस। यहाँ पर एनर्जी हैंग्ड मैन की है। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसी सिचुएशंस में इस कनेक्शन को सैक्रिफाइस किया है जहां पर इनके पास क्लैरिटी नहीं थी, वहां पर बोलते ना बीच में ही छोड़ देना, लेकिन मन में काफी सारी चीजें रहना। तो इस टाइप की एनर्जी है कि ये क्लियर नहीं रहे कि इन्हें आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, अब ये कभी भी लौट कर नहीं देखेंगे। इन्होंने उन सिचुएशंस में इस रिश्ते का त्याग किया, सेक्रीफाइस किया जहां पर ये पूरी तरीके से किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड रहे। आज भी ट्रैप्ड हो सकते हैं क्योंकि एक दलदल में फंसे होने की एनर्जी है, लेकिन डिवाइन अपने अकॉर्डिंगली इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेनबो बन रहा है, इस आदमी ने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है इस दलदल के। तो ये कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की है कि आपसे कहना चाहते हैं कि सेक्रीफाइस तो कर दिया लेकिन आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ा है। आप आज भी इनके सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है ये इस रिश्ते में, आज भी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे हक में आ जाए तो मैं पता नहीं क्या कर दूं, मुझे ये रिश्ता चाहिए। मैंने अभी गिव अप नहीं किया है, मैंने बोल दिया है, लेकिन अभी भी मुझे इस रिश्ते में रहना है और जो भी कोशिश ये कर सकते हैं वो ये करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एफर्ट्स की ही एनर्जी है। हालात को, समय को समझ रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं कि अगर चीजें खराब हैं तो इनका थोड़ा सा चुप रहना बेहतर है, लेकिन जैसे ही सिचुएशंस फेवर में होंगी ये कुछ करेंगे इस रिश्ते के लिए। इस समय पे सन की एनर्जी है, ये भी थक चुके हैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स और चैलेंजेस को फेस करते करते। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जैसे कि कास्ट का, रिलीजन का, एज डिफरेंस है तो 8 साल, 5 साल, 10 साल तक का डिफरेंस है। रिलीजन अलग है, जहां पे बोलते ना मेरा बस ही नहीं चल रहा, काश मेरे साथ की होती, काश हम दोनों की कास्ट सेम होती तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी। मैं कैसे बोलूं यहाँ पे, वो जब बोलते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं। इस टाइप की एनर्जी की कोई डिफरेंस बड़ा है
जिसकी वजह से ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये करना चाहते हैं। इनको भी क्लैरिटी चाहिए, इनको भी सुकून की नींद चाहिए जब इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो चुका हो। ये बिल्कुल आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजों से इनकी खुद की पेश नहीं पड़ रही है। ठीक है, जो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि सोच समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक भी गलत स्टेप लिया तो या तो ये रिश्ता एंड हो जाए, या फिर सामने वाले सिचुएशंस में ही कुछ बड़े पंगे पड़ जाएं इनके। ठीक है, जहां से कमबैक करने की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाए। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। आप अपने पार्टनर के हमेशा से विश फुलफिलमेंट रहे हैं, आप इनके लिए खजाने से कम नहीं है। जब भी आपके पास आए हैं आपने प्यार दिया है, जब भी आपसे बात की है आपने हील किया है, जब भी आपसे कुछ मांगा है आपने बढ़ चढ़कर दिया है, चाहे वो एफर्ट्स है, पैसा है, प्यार है, हर एक तरीके से। जैसे कि आपने अपना काम धाम सब छोड़ दिया, एक पार्टनर का कॉल आए तो आप बिल्कुल खुशी से झूम जाएं कि मेरे पार्टनर का कॉल आया। ये हो सकता है इस समय पे आपका कॉल रिसीव भी ना कर पाते हो, या किया हो इन्होंने, या जानबूझ के इग्नोर किया हो, बट आपकी एनर्जी में इग्नोरेंस नहीं दिख रहा है। ये जानते हैं कि आपने इनको, बोलते ना, सर आंखों पर बैठा के रखा है कि एक कॉल भी आए तो आप जैसे इंतजार कर रहे थे इस बंदे का कॉल आए और मुझे फिर बात करनी है। आपने सबको शांत कर दिया। तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो इसीलिए इनको अच्छी लगती है क्योंकि आपने इनको कीमती होने का एहसास दिलाया है कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, प्रीशियस हो। ठीक है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन से डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहते हैं जो इनको दुख दे रही हैं, परेशान कर रही हैं। अंधेरे से लाइट की तरफ ये जाना चाहते हैं। ठीक है, ये परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ से काफी ज्यादा, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस में ये बुरी तरीके से स्टक है जो इनकी खुद की कमजोरी का कारण है। जैसे कि ये बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है तो इन्हें फेमिनिन होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दूसरे के दर्द और तकलीफ को, परेशानी को। अगर ये सिर्फ फेमिनिन है तो उससे भी कुछ नहीं होगा। जब तक ये कोई एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में नहीं आते या एक्शन नहीं लेते तो किस तरीके से ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ग्रोथ आए, क्लैरिटी आए, और जो भी पास्ट की चीजें नेगेटिव है या जो अभी भी चीजें चल रही हैं ये उसको हटा दें अपनी लाइफ से, आगे मूव करें। ठीक है, ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट आप इनके खोपड़ी में चलते ही रहते हैं। ये बहुत अजीब साउंड करेगा बट यस, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। आप हो सकता है कि इनकी मिसिंग एनर्जी को स्ट्रांगली फील करते हो, बट आप इनके मैनिफेस्टेशन में हमेशा रहते हैं। सोते जागते आपकी और इनकी एनर्जी जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। आप इनके दिमाग में एक हिस्सा ऐसा है जहां पर आप बसे हुए हैं। अब ये जो भी करते हैं उसमें आपको जरूर सोचते हैं। इनके दिमाग में जब तक ये टेंशन रहेगी आपसे रिलेटेड, जब तक कि ये इस सिचुएशन में निज का तिज कोई फैसला ना कर लें, हल ना निकाल लें उस सिचुएशन का। ठीक है, सो गाइज, ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस या ये आप जो भी आपसे कहना चाहते हैं वो एनर्जीज। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।